छतरी न खुल बरसात में भीग जाने दे, भीग जाने दे, भीग जाने दे मुझे मैथ की प्रॉब्लम में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। लेकिन शुरुआत करने से पहले किसी ने खूबी कहा है, हम नहीं तो कौन बे, हम नहीं तो कौन बे, हमारे से यहाँ पे दूसरा है ही कौन। मैं यहाँ जानम देख लो, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। दोस्तों मैं यहाँ पर ही हूँ और आप सभी को मैथ पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। आई एम मैथ ईश्वर। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। एक कंसेप्ट के बारे में हम समझेंगे और इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम सेट 1.2 में ये कंसेप्ट दिया हुआ है जो कि पेज नंबर 14 पर है। तो शुरुआत करते हैं हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए। थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। थ्री पैरेलल लाइंस यहाँ पे दी है। ए बी पैरेलल है सी डी को और सी डी पैरेलल है ई एफ को। मतलब ये वाला इसको पैरेलल है, ये वाला इसको पैरेलल है, ये वाला इसको पैरेलल है। तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके क्या क्या दिया है हमको। ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। क्या होगा यहाँ पे? तो ए बी सेगमेंट वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे लाइन है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो ए बी क्या है यहाँ पे? पैरेलल। किसके साथ पैरेलल है? सी डी के साथ पैरेलल है। तो सी डी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये भी किसके साथ पैरेलल है? ई एफ के साथ पैरेलल है। ई एफ, ई एफ। तो इतना हमको दिया है। ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, इतना हमको दिया होगा। और ये ये क्या है हमारे लिए? ट्रांसवर्सल है। और यहाँ पे बी एफ, बी एफ मतलब बेवफा फ्रेंड, ये हमारे लिए क्या है? ट्रांसवर्सल है। अगर इस तरह से रहता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ यल और यम। एंड लाइन यम, लाइन यम एंड लाइन यन, लाइन यम एंड लाइन यल आर ट्रांसवर्सल, आर ट्रांसवर्सल्स। ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो क्या होता है? तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और दो ट्रांसवर्सल क्या है? वो तीनों लाइन को अलग अलग पॉइंट में टच करती है। तो क्या होगा? तो ये वाला अपॉन ये वाला और ये वाला अपॉन ये वाला, इसका रेशो क्या होता है? सेम होता है। यही हमको समझना है। तो क्या होगा यहाँ पे? ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, इसका रेशो क्या होता है? सेम होता है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे ये सी इक्वल टू सी ई। देयरफॉर ये सी अपॉन ए सी अपॉन सी ई, सी ई कितना हो गया? इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? बी डी अपॉन डी एफ, डी एफ। तो ये होगा हमारा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसे बोलते हैं थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी। मतलब तीन पैरेलल लाइन है और दो ट्रांसवर्सल एक दूसरे को टच कर रही है, अलग अलग पॉइंट में टच कर रही है थ्री पैरेलल लाइन को। तो ये अपॉन ये अपॉन ये, इस तरह से हमने लिखा। इसे अलग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। और अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं इसको? इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये वाला पोर्शन, इसके सामने कौन सा पोर्शन है? ये वाला है। तो ये अपॉन ये, इसके सामने कौन सा है? ये अपॉन है। तो यहाँ पे भी हम इस तरह AC अपॉन BD,
AC अपॉन BD इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा AC, तो AC अपॉन BD इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो AC अपॉन BD इतना हो गया। इसके बाद कौन सा है CE अपॉन DF, CE इक्वल टू CE अपॉन CE के सामने कौन सा पोर्शन है DF है, तो DF भी कर सकते हैं यहाँ पे DF, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और एक तरीका एक है, मतलब ये वाला अपॉन ये वाला, ये वाला अपॉन ये वाला। एक दूसरा तरीका ये है कि जो बड़ा वाला सेगमेंट है ये वाला और ये वाला, ये भी रेशो क्या होता है सेम ही होता है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। मतलब A E और B F, ये E इसके साथ कौन सा आ सकता है यहाँ पे ये E अपॉन B F, तो ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्रूफ आप याद रखिए। हमारे किताबों में ओनली ये दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी हमको ये भी काम में आता है, कहीं कहीं पे हमको ये काम आता है, इसलिए याद रखिएगा। तो इस तरह से 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये वाला भी कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। कभी कभी हमको ये अपॉन ये और ये अपॉन ये और ये बड़ा वाला पोर्शन अपॉन बड़ा वाला पोर्शन, इस तरह से हमें काम आएगा। तो मिलते हैं कुछ प्रॉब्लम के साथ, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ सके। तब तक तो अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।